नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन वर्क एंड हीट स्टेट फंक्शन नहीं होते, वो पाथ फंक्शन होते हैं। क्यों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनल एनर्जी पर कि ये एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन क्यों। देखिए क्या कहता है कि द इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन दैट इज व्हेन ए प्रोसेस अकर द चेंज इन इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स वैल्यू इन द इनिशियल स्टेट एंड इन द फाइनल स्टेट। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि जब कोई घटना घटित होती है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कोई घटना घटित होती है तो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहता है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बाय विच द चेंज इज ब्रॉट अबाउट। और जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी कि इसको उस पाथ से कोई मतलब नहीं होता है जिस पाथ के माध्यम से वो चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई घटना घटित होती है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के वैल्यू पे डिपेंड होता है, ना कि उस पाथ पे जिसके माध्यम से चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए मैं आपको जो है सो कुछ इसके ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनल एनर्जी आखिरकार स्टेट फंक्शन है तो कैसे है। ठीक है, तो देखिए आगे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए सिस्टम हैविंग पार्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द चेंज इन इट्स वैल्यू शोन इन द गिवन फिगर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, उसमें इंटरनल एनर्जी के तौर पे पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, और इसका जो चेंज है वो नीचे दिए गए फिगर में समझाया गया। मैं आपको फिगर समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा आप इस फिगर को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको इस फिगर को ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर रखा गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, मान लीजिए कि अभी जो है सो ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे इस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के तौर पे कुछ यानी कि पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिया गया है। तो मान लीजिए कि अभी जो है ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है। अब ये इंटरनल एनर्जी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है, उसके लिए ये फर्स्ट पाथ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अभी कहाँ आ गया, इंटरनल एनर्जी जो है बी पॉइंट पे आ गया। अब अगेन ये क्या करता है, इंटरनल एनर्जी बी पॉइंट से अगेन ये ए पॉइंट पर वापस आ जाता है और इसके लिए पाथ 2 का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि फर्स्ट पाथ में जो चेंज हुआ एनर्जी में और जो सेकेंड पाथ में एनर्जी में चेंज हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो इस हिसाब से फर्स्ट पाथ में जो एनर्जी का चेंज हुआ और सेकेंड पाथ में जो एनर्जी का चेंज हुआ वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा
नहीं हुआ तो क्या होगा कि किसी एक पाथ में एनर्जी जो है सो ज़्यादा होगी और किसी एक पाथ में एनर्जी जो है सो कम होगी। ठीक है, तो जो चेंज है वो कैसे निकाला जाएगा, तो वो जो है सो कुछ इस फॉर्मूला के माध्यम से निकलेगा, डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, और डेल यू है आपका इंटरनल एनर्जी और यू बी जो है वो होगा आपका इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट, और माइनस यू ए जो होगा वो होगा आपका इंटरनल एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं क्या कि जो इंटरनल एनर्जी है वो उसमें जो चेंज हुआ उसको हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं, तो वो निकाल पा रहे हैं हम लोग इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के वैल्यू के अकॉर्डिंग, ना कि उस पाथ के अकॉर्डिंग जिस पाथ के अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ है। समझ आया? तो इसीलिए साथियों जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसका जो चेंज है वो डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के वैल्यू पे, ना कि उस पाथ पे जिस माध्यम से वो चेंज हुआ है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग जो है अब आगे हम लोग जानते हैं कि वर्क एंड हीट जो है स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है तो समझिए, कहते हैं कि अनलाइक इंटरनल एनर्जी द वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस डज नॉट डिपेंड मेयरली अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहा ये रहा है कि जैसा इंटरनल एनर्जी में होता है वैसा वर्क एंड हीट के साथ नहीं होता है। ठीक है, किसी घटना के दौरान, ठीक है, जब कोई घटना घटित होती है तो जो वर्क डन होता है वो उसके इनिशियल स्टेट और उसके फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, बट लेकिन क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। लेकिन ये जो है उस पाथ पर डिपेंड करता है जिस पाथ के द्वारा चेंज होता है, यानी कि जिस पाथ को वो फॉलो करता है। समझिए क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी तो आपने समझ लिया कि इंटरनल एनर्जी में क्या होता है कि जो चेंज होता है वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के वैल्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्क एंड हीट के साथ नहीं होता। किसी प्रोसेस के दौरान जब कोई घटना घटित होती है तो जो वर्क डन होता है वो जो है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उस पाथ पे जिस पाथ के माध्यम से चेंज होता है। ठीक है, यानी कि उस पाथ पर डिपेंड करता है जिस पाथ को ये फॉलो करता है। इसीलिए हैंस कहता है कि वर्क एंड हीट आर नॉट ए स्टेट फंक्शन बट ए पाथ फंक्शन। इसीलिए क्या होता है कि वर्क एंड हीट जो है सो एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये जो है एक पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग जो है सो क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स यानी कि फिगर के द्वारा समझते हैं। चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है आगे, इट कैन एक्सप्लेन एज अंडर गिवन फिगर, यानी कि हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जो आपका वर्क एंड हीट है वो पाथ फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका जो है सो वॉल्यूम को एक्स एक्सिस में रखा गया और प्रेशर को जो है सो आपके वाई एक्सिस में रखा गया। तो ऐसा अभी हमको क्या करना है कि वर्क एंड हीट के बारे में सोचते हैं, तो सिंपली पहले वर्क के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, तो ए से किसी प्रोसेस को में जो वर्क डन हुआ तो ए से वो कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है। तो इस दौरान क्या होगा, ये ए से बी इस पाथ के माध्यम से जो है सो इस पाथ को ये फॉलो कर रहा है। तो आपको पता ही है कि जो यहाँ पे हम लोग काम के बारे में सोच रहे हैं, वर्क के बारे में सोच रहे हैं, तो वर्क जो है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो है सो इसके इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कितना जो है सो डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यानी कि
कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसमें कितना फोर्स लगा है उस पर डिपेंड करता है। तो फाइनली इस पूरे एरिया पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, इस पूरे एरिया। तो तब हम लोग को क्या निकाल पाएंगे कि इसमें जो है सो कितना वर्क डन हुआ है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो है आगे नेक्स्ट देखिए, फिर से मान लीजिए कि नेक्स्ट फिगर में अगर देखेंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे है, इस पाथ से यहाँ पर वर्क डन हुआ, फिर यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर बी पॉइंट तक वर्क डन हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट तक आया है। तो वर्क डन इस दौरान कितना एरिया को इसने कवर किया, तो इस एरिया को इसने कवर किया, तो हम लोग कहेंगे कि द वर्क डन हुआ। अगर नेक्स्ट जो है फिगर को आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक वर्क डन हुआ, तो इस दौरान इसने कितना एरिया को कवर किया, तो इतना एरिया को कवर किया, तो हम लोग समझेंगे कि इतना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्क डन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में कितना इसका वैल्यू था उस पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है वर्क, ये डिपेंड कर रहा है कि मतलब पाथ किस पाथ को ये फॉलो कर रहा है और कितना एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि वर्क बराबर आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस पर कितना फोर्स लगा इस पर डिपेंड करता है। तो सिंपली जो है मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क और हीट जो है वो आपके क्या होते हैं, वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं होते, ये पाथ फंक्शन होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जो वर्क और हीट होते हैं, ठीक है, तो किसी प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो उसके इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उस पाथ पे जिस पाथ को वो फॉलो करता है। समझ में आ गया? तो सिंपली जो है सो अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर आपको हीट कैलकुलेट करना तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हमने बताया था, तो उसमें आया था Q = ΔU - W, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको? तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि जो आपके इंटरनल एनर्जी होता है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन जो आपका वर्क एंड हीट होता है वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं होता है, वो एक पाथ फंक्शन होते हैं। इसका रीज़न क्या है तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी समझाया, ग्राफ के साथ समझाया, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।